नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। और मैं अपने आवास से ही आदित्यपुर जमशेदपुर झारखंड से बोल रहा हूँ। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए मीनस्थ शनि जो मीन राशि में है उनका कैसा प्रभाव रहेगा। देखिए, ये तो 3 जून या 6 जून 2027 तक शनि रहेंगे, तो इसको धीरे धीरे और डिटेल खास करके कारक वगैरह के प्रभाव को लेकर के मैं इसको अपने ढंग से सजा रहा था कि आपके लिए विशेष यूजफुल हो, उस ढंग से मैं बात कर रहा था। तो चंद्रमा से ये सेकंड हाउस में है अभी, तो चंद्रमा से सेकंड हाउस में है तो इनका प्रभाव आपके लिए आपके जीवन में क्या होगा, ये खास बात है। तो चंद्रमा से सेकंड हाउस में जब रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं जो संस्कृत शब्द है उसका एक्चुअल वर्ड है शोकप्रद। कुंभ राशि वालों के लिए शनि सेकंड हाउस में आएंगे तो इसको कहा गया है शोकप्रद। शोक शब्द का अधिकतर उपयोग 95% उपयोग होता है किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, डिमाइस हो गया, कुछ ऐसी घटना घट गई है जो शोक है। ये बड़ा चैप्टर है, दुख एक छोटा चैप्टर है। दुख और शोक में फर्क है। शोक में मृत्यु भी है और दुख भी है। जो व्यक्ति आत्मा छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो गए, वो हमारे लिए क्या छोड़ करके गए, तो अपने को तो हमसे दूर कर ही लिया, और उनके जाने से मेरे घर में कुछ शोक भी हो सकता है फॉर 2.5 years। तो ये इसको थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। ये मत सोचिए कि जैसे एक शव यात्रा होती है तो हम लोग देख के प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि ये घटना मेरे साथ भी घटेगी। एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते हैं। जो सत्य है वही आपके साथ भी यही सत्य है। उस क्षणिक बहाव मुश्किल से सेकंड्स में होता है। तो ये जो है शोकप्रद वाली बात, एक घटना घटेगी। अब ये निर्भर करता है कि जिस आत्मा ने ये घर सींचा संवारा, हम लोग को ज्ञान दिया, संस्कार दिया, उनका प्रभाव कैसा था परिवार में। उनके जाने के बाद परिवार में क्या डिटोरेशन होगा, जिसके कारण आप फील कीजिएगा कि मेरे पापा या मेरे दादाजी थे तो उनके प्रभाव से अब तक ये था, वो चले जाने के बाद ये घट गया। शब्दों को पकड़िए और समझिए और अपने में कुछ चेंज जरूर कीजिए। और मैंने एक और चीज बताई है, ये कुंभ राशि है, तो ये वायु है, ये कुंभ राशि है। कुंभ का मतलब होता है वायु, आकाश। जिस सीमा तक आकाश है और उसके बाद शून्य है, आकाश भी खत्म हो जाता है, इस आकाश के अंदर में वायु रहती है। जहां तक धरती के ऊपर में आकाश की सीमा है और वहां तक जहां तक वायु है, 100 योजन 200 योजन जहां तक वायु है, वो 11 नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। कुछ शब्द हैं मेरे
जरूर नए लगेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी सीख रहे हैं वो उसको जरूर नोट करेंगे। और मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है ऐसे, ये वायु है, ऊपर चल रहा है, ये वायु है। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट राशि है 11 के बाद 12, तो 12 में शनि है अभी, मीन। मीन का मतलब होता है जल। तो ये वायु से शनि इस वायु से जल में जा रहे हैं, एंड दिस इज रियल मीनिंग ऑफ द शोक। शोक की बात ये आ रही है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, जन सामान्य की भाषा में बोल रहा हूं। फॉल फ्रॉम हाइट, शोक जो होगा उसका एक कारण हो सकता है फॉल फ्रॉम हाइट। जैसे लोग अपने बाथरूम में ही फिसल के गिर गए और लंबे समय तक कष्ट में रहे और फिर मृत्यु हो गई। दूसरा, ये मीन राशि में शनि है, तो शनि यहां पर जल में है। शनि जल में है, ये शनि एक्चुअली यहां जल में है, वाटर में है, ये मीन में है ये। तो इस वायु को छोड़ करके शरीर के अंदर में जो जल आएगा, जो लिक्विड आएगा, जल का मतलब लिक्विड फॉर्म। जैसे जो लोग दारू पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, एक्सेसिव ड्रिंक करते हैं, ऐसे लिक्विड लेते हैं जो शरीर को नुकसान करते हैं, ये जानते हुए भी कंटिन्यू करते हैं, या आपके भोजन के अंदर में ऐसी चीजें हैं जो बाजार में तो आप ब्रांडेड लाए हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो उसके अंदर में जो मैन्युफैक्चरर ने जो मिलावट की है उससे आप परिचित नहीं है, वो भी आपको वायु से सीधा पानी के भीतर डाल देगा। ये वायु है, ये टॉप है ये, और टॉप से सीधा नीचे गिरेंगे आप। तो मैं हाथ उठा करके बोल रहा हूं और रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूं कि जो लोग अल्कोहल यूज करते हैं, शराब यूज करते हैं, प्लीज अपने लिए नहीं तो जिस परिवार को आप सींच रहे हैं या जिस परिवार में हैं आप, उसके लिए तो इतना त्याग कीजिए कि कुछ नहीं तो कम से कम 6 जून 2027 तक शराब को हाथ ना लगाएं। अल्कोहल मिश्रित जल किसी रूप में हो, उसको, चाहे वो कोका कोला क्यों ना हो, या ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक क्यों ना हो, एक बात। दूसरा, आप यदि भगवान न करे किसी कारण बस यदि आप अस्पताल में हैं, तो पानी चढ़ाने के लिए पहला काम वो लोग करते हैं, पानी चढ़ाने के लिए दे देते हैं। तो जरूर चेक कर लीजिए कि उसका एक्सपायरी डेट तो नहीं खत्म हो गया है, धोखे से वो सिस्टर ने लगा दिया है जो अलाइव नहीं है, ये जरूर चेक कीजिए। नंबर 3, जो लोग स्विमिंग करते हैं या स्विमिंग सिखाते हैं या जल के साथ क्रीड़ा करते हैं, आजकल बहुत सारे फैशन गेम्स निकल चुके हैं ना, जहाज आगे चल रही है, उससे रस्सी बंधी हुई है, उसके नीचे पटरी है, उस ऊपर आप फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं स्पीड के साथ। तो नो वाटर गेम, नो वाटर गेम।
ऑल लेटर्स इन कैपिटल। ऊपर से छलांग मार करके जो लोग दिखाते हैं, शरीर में आग लगा लेते हैं और कूद जा करके नीचे में टैंक बना रहता है, उसमें कूद के डूब करके अपनी आग बुझा लेते हैं। कुछ ऐसा कुछ ना कीजिए। और एक एकदम साधारण भाषा में बोल रहा हूं, जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, जो लोग जितना ऊपर में हैं, आपको शनि का खतरा उतना अधिक है। जो लोग 7 तल्ले में हैं, 8 तल्ले में हैं, या जो लोग 8 तल्ले बिल्डिंग के हैं, तो 4 तल्ला से नीचे के लिए तो सेफ्टी है थोड़ा बहुत, लेकिन और जितना ऊपर जाएंगे उतना आपके साथ प्रॉब्लम है। एक बात और बोल रहा हूं कि यातायात में 3 साधन है, जल, थल और नभ। तो समुद्र के ऊपर से जब हवाई जहाज जा रही है आपकी, आप प्लेन से जर्नी कर रहे हो, तो एक लंबा स्ट्रेच है वो समुद्र को पार करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा कि आप शिप में जाएं, सेफ में जाएं, अपने साथ ऐसे कपड़े लेके जाएं जो बखत पर आप उसको पहन करके डूबने से बच सकते हैं। तो पानी में डूब करके मृत्यु ना हो, इसका आपको प्रावधान रखना होगा। पानी का गलत उपयोग करके आपके शरीर में विष प्रवेश कर जाए, इन्फेक्शन हो जाए, रोग हो जाए और उसके कारण मृत्यु हो जाए, उससे भी बचिए। एकदम लोअर स्केल में मैं कहूंगा, मीन तो बोलते हैं पैर को, पैर के उंगलियों को। अब जैसे मैं हूं तो मेरे 7.5 आउट ऑफ 10 फिंगर्स, 7.5 फिंगर ही काम करते हैं, बाकी तो 2 एक पूरे कट गए हैं, एक आधे कटे हुए हैं, एक आधे कटे हुए हैं। तो जो मैं दूसरों को उपदेश दे रहा हूं, मेरे लिए भी वो चीज है, डेंजरस है ये। बाथरूम में पानी रहता है, स्लिप कर गए, गिर गए, पानी के कारण मृत्यु। बरसात आ रहा है, ये भय अधिक रहेगा। तो कैसे भी किसी भी कारण से पानी, पैर के कारण मृत्यु ना हो, स्लिप के कारण मृत्यु ना हो, पानी के कारण मृत्यु नहीं हो, पीने वाले पानी से मृत्यु नहीं हो, पानी में चलने के कारण मृत्यु ना हो। मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि पानी में आप यदि नाभि तक हैं तो पैर आपका मिट्टी छू रहा है, रिवर बेड की मिट्टी टच करेगी। लेकिन जैसे पानी ऊपर आने लगेगा, आप भी फ्लोट करने लगे, आपका बॉडी को पानी ऊपर फेंकेगा, तो पैर आपकी मिट्टी छोड़ देगी, ऊपर में फ्लोट करने लगेगा विदाउट टचिंग द ग्राउंड। ऐसे कंडीशन में पानी का बहाव आपको किसी और भी ले जा सकता है। तो इवन ये बात मैं बोल रहा हूं कि जो लोग तीर्थ यात्रा वगैरह में जा रहे हैं, कुंड में ऐसा कुंड है कि जहां पर स्नान करने से रोग होगा, बात सब सही है, तो जाइए ना, नीचे मत उतरिए, पानी को लेकर के ऊपर में डाल करके स्नान कर लीजिए, मग से, बाल्टी से, बट डोंट इंटर इनटू। इस नक्शे को याद रखिए। 11 नंबर ये है, दिस इज नंबर 11 एंड दिस इज नंबर 12। 11 से आप ऊपर नहीं जा रहे हैं, आप 11 से नीचे की ओर जल में जा रहे हैं। और मीन राशि जो है ये एंड राशि है। मेष राशि इज द बिगिनिंग ऑफ दिस सर्किल। आकाश में जिस पथ पर घूमते हैं सारे ग्रह, उसमें स्टार्टिंग पॉइंट इज मेष, अश्विनी नक्षत्र, और ये एंडिंग पॉइंट है मीन। एंडिंग पॉइंट है मीन, मतलब मृत्यु को, ये मीन मृत्यु को भी बताते हैं। और इसमें जो सबसे डेंजरस है वो रेवती है। रेवती नक्षत्र जो है वो महुआ की गाछ को इंडिकेट करता है, महुआ जिससे शराब बनती है।
तो रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र है, मीन राशि लास्ट राशि है, तो ये मृत्यु का साक्षात दरबारा है। यू आर एंटरिंग इनटू द हाउस ऑफ डेथ। और रेवती नक्षत्र जो महुआ का गाछ है जिससे शराब बनता है। तो ये इस मैप को याद रखिए। और जो लोग हैं, जो लोग सीख रहे हैं, जो विद्वान हैं, वो तो हमसे कुछ और भी अधिक जान रहे होंगे, लेकिन आपके जानने के लायक व्यवहारिक बातें मैं इन बातों को ही इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो प्लीज रिमेंबर दिस मैप। कुंभ राशि और मीन राशि में, कुंभ राशि वालों के लिए मीन का शनि क्या डेंजर दे रहा है, क्या अच्छा दे रहा है, क्या बुरा दे रहा है, सारा चीज आपको मिलेगा। अब बोलिएगा कि खाली खराब खराब बोल रहे हैं मिश्रा जी आप, अच्छी बात तो बोलते नहीं हो, आपके मुंह में तो आग लगी हुई है, जलीकटी भाषा में बात करते हो आप। सर, 3 ही ग्रह अच्छे हैं, शुक्र, गुरु और बुध। बाकी 6 ग्रह तो निगेटिव हैं। तो ज्यादा फल तो निगेटिव का ही ना मिलेगा। 6 ग्रहों का निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, 3 ग्रह शुभ है। तो नेचुरली जो हम लोग राशि फल या नक्षत्र फल या ये सब जो बोलते हैं, उसमें किसी को खुश करने के लिए बोलने की बात नहीं है। 6 ग्रह जो निगेटिव हैं, उनके यदि 2 राशियों वाले ग्रह हैं तो 12 भी हो सकते हैं या 8 भी हो सकते हैं राशि। तो ये बहुतायत संख्या जो है नेगेटिव रिजल्ट का है। तो सावधान, सावधान, बहुत सावधान। जो लोग कुएं से पानी भरते हैं, सावधान रहिए। I lost my near and dear ones, one due to water, due to कुआं से जल निकालना। तो ये घाव मेरे पास है, अनुभव है, थ्योरी के साथ अनुभव है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग अखाद्य द्रव्य लिक्विड यूज कर रहे हैं, थोड़े सावधान हो जाइए। आजकल तो फैशन हो गया है, घर में लोग दारू पीते हैं अपने बाल बच्चों और पत्नी सबके साथ। पता नहीं क्या कल्चर कहाँ चला गया, भारतीय संस्कृति का इतना पतन कैसे हो गया, समझ में नहीं आता है। अभी तो कलयुग का एंड होने में बहुत समय है। अभी तो सिर्फ लगभग 5,000-6,000 साल ही प्रारंभ हुआ है और 32,000 साल और आगे चलना है। पता नहीं तब तक कलयुग का क्या स्थिति होगा, भगवान जाने। कल के अवतार होंगे और सारे लोग मारे जाएंगे, तभी पाप का अंत होगा। सॉरी कुछ अधिक बोल देने के लिए, जो लोग नाराज होते हैं माफी मांग रहा हूं। तो मीन राशि में शनि, शनि काठ को भी बोलते हैं, जो फ्लोट करता है। ऐसा मेटल जैसे एल्युमिनियम है, फ्लोट कर सकता है, काठ फ्लोट कर सकता है, पेपर का टुकड़ा फ्लोट कर सकता है। तो जो चीज फ्लोट कर सकता है पानी में, वो ज्यादातर पकड़िए आप। और शनि को लोहा भी बोलते हैं। तो लोहा भी यदि पानी में तैरने लगे, जैसे बोट में होता है और डिजाइन में होता है, तो उसको भी आप हम लोग लेंगे। और ऐसा पानी जो बहुत गहरे कुआं में है, गहरे समुद्र में है, तो वो भी हानि करेगा। थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसी को ज्यादा वेटेज दे रहा था। तो मीन, यदि कुंभ राशि और मीन नक्षत्र में कुंभ राशि वालों के लिए नेवी, नौका, जहाज रानी, ये सब काफी बढ़िया रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं जहाज रानी में,
तो थोड़े ठीक है, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये पॉजिटिव है आपके लिए। हॉस्पिटल स्टाफ, यदि आप डॉक्टर हैं या कंपाउंडर हैं या मेल नर्स हैं, फीमेल नर्स हैं, या उस हॉस्पिटल का एक सिस्टम में आप भी आते हैं, तब भी ये ठीक है आपके लिए। अब यहां पर लिखा हूं लेखक और चित्रकार, ये कारक हैं, शनि इनके भी कारक हैं। तो जो लोग चित्रकार हैं उनके लिए भी समय ठीक है, जो लेखक हैं, राइटर हैं, उनके लिए भी समय ठीक है। और शनि और राहु में एक चीज है कि जेल यात्रा शनि और राहु अधिक दिखाते हैं। यदि आपको ये देखना है कि ये आदमी जेल में जाएगा नहीं जाएगा, तो और बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बट मोस्टली सैटर्न एंड राहु ये इंडिकेशन देते हैं कि इनको जेल योग है कि नहीं। हम पर इस पर एक किताब हम लिख चुके हैं। कुछ ऐसे ही इसी प्रवृत्ति के लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था, वो हम हमारे संपर्क में थे कि इस पर एक किताब लिख दीजिए ताकि हम लोग सावधान हो जाएं किसके किसके ऊपर में ये भय है जेल यात्रा का। तो एक तो आपसी संघर्ष, भाई भतीजा जो मन के अंदर में ईर्ष्या के कारण एक दूसरे पर केस करके किसी को जेल भेजते हैं, तो वो अलग है। लेकिन हत्या, चोरी, बदमाशी में जो पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, या मृत्यु दंड मिल जाती है जेल होने के बाद, तो वो चैप्टर खराब है। यदि आप सभ्य कर्मचारी हैं जो जेल में काम करते हैं, तो समय ठीक है। और यदि आप असभ्य कर्मचारी हैं, घूस लेते हैं, गलत काम करते हैं, तब ये समय ठीक नहीं रहेगा आपका। ये शनि अभिनेता को भी बताते हैं, नेता को भी बताते हैं, झाड़ फूक करने वाले जो पंडित जी लोग हैं, जो मंत्र से झाड़ फूक करते हैं, मौलवी हैं, जो 99% जो लोग झूठ का सहारा लेकर के पैसा कमाते हैं मंत्र के साथ, तो वो उन लोगों को ये दंड भी भोगना पड़ेगा। और शनि के अंदर में भीड़ भाड़ वाली बात होती है। पब्लिक तो कैटरिंग है, या होटल्स के कर्मचारी हैं, नर्सिंग होम के कर्मचारी हैं, तो भी आपको बड़े सतर्कता से, बड़े सावधानी से काम करना है, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं। कारण कि सेकंड हाउस एंड 12th हाउस, ये दोनों, और यहां पर 6th हाउस और 8th हाउस में शनि राहु और कुछ योग के कारण ये इंडिकेट करते हैं जेल यात्रा है या नहीं है, या कैसा है। तो आपको एनालिसिस आप अपने कुंडली में पहले जरूर चेक कर लीजिएगा कि शनि जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र, इसके अंदर में किस कैटेगरी में आते हैं। तो यदि आपके प्रत्यारी तारा में है, विपद तारा में है, बध तारा में है, तो डरिए, तब शनि से डरिए। और शनि यहां पर 2.5 नक्षत्र को करेंगे। एक नक्षत्र 28 तारीख को, 28 अप्रैल को बीत चुका। दूसरे नक्षत्र में कुछ दिन रहेंगे, कभी इस पर भी डिटेल, इसका भी डिटेल दूंगा आपको, कारण कि इसकी जानकारी होनी जरूरी है कि शनि जब रेवती नक्षत्र में रहेंगे और पूर्वा उत्तरा भाद्रा नक्षत्र में रहेंगे,
तब आपके लिए नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से आपको क्या सुख दुख मिलना है और कितना मिलना है। तो आज तो एक जनरल बोल रहा हूं, उस दिन कुछ स्पेसिफिक बताऊंगा मैं आपको। वाटर सप्लाई, शनि जब जाएंगे तो शनि को पाइप भी बोलते हैं, जिसमें लंबाई अधिक हो, चौड़ाई मोटाई नहीं हो। पाइपलाइन, छड़, केस। तो ये वाटर सप्लाई का काम जो लोग करते हैं, और जो लोग सीमेंट के जो पाइप्स होते हैं उससे काम करते हैं, उनको ज़्यादा 95% रिप्रेजेंट करेंगे, और जो लोग लोहे का काम करते हैं उनके लिए 85% तक है। इसलिए कि शनि मिट्टी को बोलते हैं। नीचे माइंस को बोलेंगे। कौन सा माइंस? जो धरती के ऊपर है, आयरन माइंस, मैंगनीज का माइंस। और एकदम नीचे जो है, जैसे कोयले का माइंस। तो ऊपर वाले माइंस का रिजल्ट एक कम देते हैं, नीचे वाले माइंस का, कोयला, अब्रक और सब चीजें जो है, हीरा और जो माइंस है, वो इसका रिजल्ट शनि ज्यादा देते हैं। तो इस सब फिर थोड़ा ध्यान रखिएगा। खंभे गाड़ना, इलेक्ट्रिक पोल्स ले जा रहे हैं, खंभे गाड़ रहे हैं, तो हवा में काम हो रहा है। वी आर यूटिलाइजिंग एयर। जमीन के रूट से हम लोग केबल नहीं ले जा रहे हैं ऊपर। ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से भी कुछ काम हो रहा है, केबल्स वगैरह का, तो भी आपके लिए डेंजर है यदि आप उस तरह के काम कर रहे हो तो ये शनि पूर्ण आधुनिक शिक्षा देंगे। जिनकी कुंडली में शनि विपद तारा में नहीं है, प्रत्यारी तारा में नहीं है, और बध तारा में नहीं है, उनके लिए शनि थोड़ा शुभ जरूर हो सकते हैं। यदि शनि साधक तारा में है तो बहुत ठीक है। तो शिक्षा मिल जाएगी। शनि यदि थोड़ा भी फेवरेबल है, लोहा सिल्क मेटलर्जी में जो लोग काम करते हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियर, लोहे को गला करके दूसरा चीज बनाना, शेप देना, वो सब जो इस्पात कारखाना है तो मेटलर्जी की जरूरत है, उसमें इंजीनियर चाहिए, मेटलर्जी वाले। तो उनके लिए समय ठीक होगा। स्त्रियों से लाभ। अब यदि आपके बॉस, आप काम कर रहे हो, बॉस यदि 2 साल के लिए, 2.5 साल के लिए कोई फीमेल बॉस हो जाती है, बी हैप्पी। वो लोग नुकसान नहीं करेंगे। नई बिल्डिंग बनाना, कुछ भी नया कुछ कर रहे हो तब भी ये आपके लिए लाभ है। बिजनेस के लिए बात मैं बोल रहा हूँ, खास करके जो लोग मकान बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, कुछ नई काम आप कर रहे हो तो ये आपको लाभ मिलेगा। अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं तब भी यह लाभ मिलेगा। संतान सुख मिलेगा, पितृ सुख भी मिलेगा। पैर और पानी से हानि में बोल चुका हूं। और जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। इस शोक प्रद में ये सारी इतनी चीजें आ जाती हैं। तो ये जो हमने ये ग्राफ बनाया है, इस पर ध्यान दीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे इस ग्राफ से आप। और फिर देखिए, शनि यहां पर है तो तीसरी दृष्टि 100% की होगी, सातवीं दृष्टि 100% की होगी, और दसम दृष्टि 100% की होगी। तो शनि यदि हानि कर रहे हैं तो बहुत हानि हो जाएगी, तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टि के कारण। हाँ, वेद भी थोड़ा जान लेना चाहिए। जो लोग नए बच्चे हैं तो जरूर सीख लीजिए वेद। मान लिया शनि नुकसान कर रहे हैं और शनि का वेद लगा हुआ है,
तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, निगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो एक ही में अभी सब बताऊं, थोड़ा कभी जरा सा मौका मिलेगा तो बता दूंगा, अभी तो 2.5 साल से नहीं रहेंगे इसमें। और इसमें हमने दिया है कि शनि की तीसरी दृष्टि मित्रवत होगी। यहां पर तीसरी दृष्टि में शनि खराब नहीं होगी, ठीक है। और सातवीं दृष्टि भी फ्रेंड की है, ये भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जो 10वीं दृष्टि है वो नुकसान करेगा शनि का, एनिमी हमने लिखा है। क्यों चिल्ला रहे हैं भाई, या तो बोलिए हम बंद कर दें। मम्मी जो बोलते हैं सुनिए ना बेटा। हाँ हाँ बोलिए, आई विल डू इट। तो शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये नुकसान करेगी। शनि से 10वां स्थान जो है वो धनु का होगा, जो गुरु का है और शनि का अपोजिट है, मित्र नहीं होंगे वो। तो तीसरी दृष्टि से सुख मिल सकता है, माँ का सुख मिल सकता है, और भी कंफर्ट मिल सकते हैं आपको। इसलिए बहुत सारा चीज जो कारक में लिखा हुआ है इसको ध्यान देके ही लिखा हुआ है। 4 और 8 की जो दृष्टि है वो 75% की होती है शनि की। तो 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, ये 75% की दृष्टि है, और बुध के घर में है तो ये फ्रेंड वाली है। तो ये भी आपकी विद्या, बुद्धि, ज्ञान, हायर एजुकेशन, बाल बच्चों के लिए ये रिजल्ट बढ़िया देंगे शनि। और यहाँ भी अष्टम दृष्टि भी तुला राशि में पड़ रहा है, तो ये रिजल्ट भी शनि बढ़िया देंगे। अब यहाँ पर आपके पापा हैं, आपके भगवान हैं, गॉड हैं, और आपके फ्यूचर टेंस के हिसाब से आपके कुछ कर्म है, तो ये भी भाग्योदय की बात दिखती है। शनि जो मीन के हैं ये भाग्योदय दे सकते हैं, पापा से सुख दे सकते हैं, आपका पुण्य बढ़ सकता है, आपके कुलदेवी या कुलदेवता या इष्ट देव का जो पूजा करेंगे उसके द्वारा बहुत सारा चीज जो दुख है मिटेगा तो नहीं, लेकिन घट सकता है 25% तक। 25 से लेकर के 0 से लेकर 25% तक आप घटा सकते हो, सॉरी 1 से लेकर के 25% तक आप घटा सकते हो। नवम पंचक में 50% शनि की दृष्टि रहती है। तो यहां पर ये कर्क राशि है, पंचम दृष्टि 50% वाली, तो ये रोग के लिए नुकसान देंगे उनके लिए जो 4 नंबर का मतलब छाती। तो मैं फिर आई एम कमिंग बैक टू द सेम थिंग। जल, लिक्विड कुछ भी हो, चाहे वो घर में आपका शोरबा बन रहा हो या तरकारी का शोरबा हो या कुछ भी लिक्विड हो, मसाला है, वो तो हानि करेगा। साधु संत के ऐसा खाना उबाल करके नमक दे करके हल्का सा तेल वगैरह दे करके खाइए, जैसे शोरबा होगा आपको नुकसान करेगा। यदि ऑलरेडी आपका शरीर कमजोर है तो आपको कष्ट होगा होगा होगा। और उसी तरह से 10th हाउस में जो शनि की दृष्टि पड़ेगी 7 8 9, नवम दृष्टि पड़ेगी 50% की, ये भी शत्रु की दृष्टि है। और ये कर्म स्थान है, आपका जॉब का घर है। तो आपके बॉस अच्छे हो या बुरे हो, आपको सिर झुका करके यस सर यस बॉस बोलना है। यदि आप अपने को थोड़ा भी तान देते हो वृश्चिक राशि में होने से, आपके अंदर भी डंक मारने की स्थिति रहेगी। जॉब में आप जल्दी कंप्रोमाइज नहीं करते होगे। या यदि आपका कुंभ लग्न और मीन राशि है या वाइस वर्सा, कुंभ राशि मीन लग्न, तो थोड़ा आप जॉब में यू आर नॉट पोलाइट। इफ यस यू आर इन डेंजर, सावधान रहे। तो ये भी हमने 4 में, सिर्फ 4 घर में, मेष राशि में कोई असर नहीं पड़ रहा है शनि का। 10 में, 11 में और सेकंड हाउस में शनि का, ये 4 घर में शनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेकिन और जो बाकी 8 हैं उसमें शनि का प्रभाव पड़ेगा। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिनके लिए शनि संपत्ति तारा, क्षेमा तारा, साधक तारा, मित्र तारा, परम मित्र तारा में है। जन्म तारा में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। जन्म तारा में ये शरीर को हानि तो कुछ न कुछ देंगे, इसकी संभावना कम से कम 1% से लेकर 25% तक तो मान ही लीजिए, यदि आप बहुत स्वस्थ हैं। लेकिन यदि स्वस्थ नहीं है, मेरे ऐसा वृद्ध भी हैं, तो सावधान सावधान। आपका योनि परिवर्तन की भी बात हो सकती है, चेंज। वायु से जल के अंदर प्रवेश करेंगे। तो अभी इस पीरियड में जितने लोग जाएंगे, मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूं, पुण्य आपका जितना हो, यदि पुण्य नहीं है तो आप जलचर राशि में जन्म लेंगे। पानी में मछली हैं, कीड़े हैं, वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि। मैंने एक हल्का सा हिंट दिया, जो पढ़े लिखे हैं ये समझेंगे, और जो बच्चे हैं इस पर अपना अनुसंधान आगे रखिएगा। तो मैंने आज कुंभ राशि वालों के लिए शनि का क्या प्रभाव रहेगा लगभग हमने बता दिया। अब जो नेक्स्ट है, मैं मीन राशि के बारे में नहीं बोलूंगा कि मीन राशि, मीन का शनि जोड़िए, मैं 2-4 दिन के बाद बात करूंगा। तब तक मैं चाहता हूं कि भारतवर्ष के लिए, मैंने पाकिस्तान के बारे में बतलाया था, डाइंग पाकिस्तान। तो भारतवर्ष के लिए अभी जो गुरु चेंज हो जाएंगे, आज चेंज हो जाएंगे, गुरु चेंज हो गए हैं, ऑलमोस्ट मिथुन में आ गया है, और 18 को राहु चले आएंगे 12 से 11 में। तो उस दोनों को जोड़ करके और शनि की लेकर के, तीनों को मिला करके कुछ बात मैं बोलना चाहूंगा भारतवर्ष के लिए भी, और उसी में जो संदर्भ आएगा वो पाकिस्तान के लिए भी। तो क्या है पड़ा भारतवर्ष के लिए, वो भी थोड़ी समझ में आ जाएगी, और आप लोग खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये।